हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार द NYA में। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में ये वीडियो लेकर के आया हूं आप सभी विद्यार्थियों के लिए। दोस्तों, बात करते हैं आज की क्लास का लेक्चर का टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे पा रहा है, संधारित्र यानी कि कैपेसिटर। अब देखेंगे सबसे पहले कि कैपेसिटर होता क्या है, इसके बाद हम इसके लिए धारिता निकालेंगे। अब जितने भी डेरिवेशन हम पढ़ेंगे उन सभी में एक ही प्रश्न हमको करना होगा कि धारिता ज्ञात कैसे करें। अलग अलग आकृतियां दिखेंगी आपको और एक एक करके उसके कैपेसिटेंस यानी C बराबर Q अपन V लगा करके हम धारिता C को फाइंड करेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं संधारित्र के बारे में। सबसे पहले इसको देख लेते हैं ये होता क्या है। ठीक है, देखें, संधारित्र का नाम जो है वो कैपेसिटर है। अब इससे आपको एक बात समझ में आ पा रही होगी, कैपेसिटर का मतलब है कैपेसिटी, यानी कैपेसिटर जो है वो किससे डिपेंड करता है, कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। होता क्या है अब देख लेते हैं। देखें जरा, अगर मैं बात करूं तो इसको सीधा सीधा अगर हम पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ेंगे, वह युक्ति जिसका, ये ऐसे लिख दो, वह युक्ति जिस पर बिना रूप बदले, सिंपल लिखा हुआ एकदम, आवेश को संचित किया जा सकता है, क्या कहलाता है, याद रखेंगे आप, संधारित्र कहलाता है। क्लियर बात समझ में आ पा रही है। अगर मैं बात करता हूं तो याद रखना इस तरीके से संधारित्र होता है। संधारित्र काफी तरीके के होते हैं, मैं सीधी सी बात आपको बता भी देता हूं। नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं, एक प्लेट पर प्लस होता है, याद रखेंगे आप, और एक प्लेट पर माइनस होता है। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ रही है। जिनमें से एक को हम चार्ज देते हैं और एक में अपने आप आ जाता है स्वयं से आवेशित हो जाती है इंडक्शन से। क्लियर बात समझ में आ पा रही है। तो ये आपको समझ में आ गया संधारित्र क्या होता है, जिसका बिना रूप बदले आवेश को संचित किया जा सकता है। हमारे सिलेबस में दो तरीके के संधारित्र आपको देखने को मिलेंगे, देखेंगे जरा कौन कौन से। एक तो पढ़ेंगे आप समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ेंगे, और दूसरा स्टडी करेंगे आप एक स्टडी करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र, यानी कि इसको बोलेंगे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर है। और इससे आगे की अगर मैं बात करूं तो गोलीय संधारित्र बन जाता है, यानी कि स्फेरिकल कैपेसिटर। अब अगर हम उनकी शेप की बात करें तो ध्यान रखेंगे, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड करता है दो प्लेट के ऊपर। ठीक है दोस्तों, एक प्लेट को P बोल देंगे, एक को Q बोल देंगे, या फिर एक को फर्स्ट एक को सेकंड। अब यहां एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो पहली प्लेट होगी संधारित्र की, समांतर प्लेट संधारित्र की, इसमें से एक प्लेट को तो हम चार्ज देंगे, ठीक है, और ड्यू टू इंडक्शन यानी प्रेरण के कारण जो सेकंड प्लेट होगी आपकी कैपेसिटर की, उस पर अपने आप चार्ज आ जाता है अपोजिट का। ठीक है, जैसे आपने पॉजिटिव चार्ज दिया तो अपने आप ड्यू टू इंडक्शन कितना आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरी बात करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर की, तो गोलीय संधारित्र क्या होता है, देखो ये संधारित्र इस तरीके से बनता है, दो प्लेट बनती है और दोनों का सेंटर एक ही होता है, ये बात याद रखना, एक अंदर है और एक ये बाहर है। जो इनसाइड में है उसको आप पॉजिटिव देंगे, समझ में आ रही है बात। और ड्यू टू इंडक्शन, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, जो सेकंड प्लेट होगी आपके पास उस पर माइनस का चार्ज आ जाएगा अपने आप। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। और एक बात याद रखेंगे, जो बी प्लेट है, जो सेकंड प्लेट है आपकी, ये ए है ये बी है, उस बी प्लेट का कनेक्शन अर्थ से किया जाता है, ये बात याद रखेंगे आप। जो पॉजिटिव प्लेट होगी, जो बी पार्ट होगा इसका, बी सिरा होगा, उसको कनेक्शन कहां से करेंगे आप, उसको कनेक्ट करेंगे अर्थ से कनेक्ट करेंगे, यानी कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज सेकंड प्लेट का कहां जाएगा, अर्थ के अंदर जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा, केवल नेगेटिव चार्ज प्लेट के पास
बचेगा। क्लियर है? तो ये कहानी थी कैपेसिटर की जो आपको स्टडी करनी है। यहीं से वो चैप्टर बन के चलेगा और 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके ऊपर आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिनमें से एक मैं आपको यही कराऊंगा। ठीक, चलिए जरा अब देखें जरा, अगर मैं बात करूं समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा यहां पर क्लियर कर देता हूं क्योंकि यही हमारे सिलेबस में ज्यादा पूछा जाता है। लास्ट टाइम की अगर हम बात करें पिछले 2-3 सालों से इसी के ऊपर क्वेश्चन बन के आ रहा है। और समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है देखेंगे जरा। यदि इसमें क्या लिखेंगे आप, किन्हीं 2 समतल प्लेटों को, ठीक है, 2 प्लेट आप यहां पर लेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया, द प्लेट फर्स्ट एंड द प्लेट सेकंड, और दोनों को अलग अलग पॉइंट से कनेक्ट किया जाएगा। मैंने आपको बताया फर्स्ट प्लेट को हम चार्ज करेंगे। क्लियर बात समझ में आ पा रही है? ठीक है। और प्रेरण के कारण जो होगा, जिसको मैंने इंडक्शन आपको बताया है, सामने वाली पर माइनस अपने आप आ जाएगा। क्लियर है? तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। किन्हीं 2 समतल प्लेटों को एक दूसरे से, समांतर का मतलब समान दूरी है, समान दूरी पर रखकर उनके बीच वायु या कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो यह समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। क्लियर बात आ रही है? चलिए जी, इससे आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। इतना क्लियर है? अब बात आती है हमारी क्या, इस समांतर प्लेट संधारित्र को ही हम यहां से स्टडी करेंगे। और क्या स्टडी करेंगे देखें जरा, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है, 2 क्वेश्चन मैं आपको यहां से लिखाऊंगा और उम्मीद है 2 में से एक आपके एग्जाम में आपको मिल ही जाएगा। ठीक है? नहीं मिलेगा तो न्यूमेरिकल पे फंसेगा जरूर। ठीक, देखें जरा, पहला क्वेश्चन बनता है यहां से क्या, कि समांतर या समतल भी आ सकता है, दोनों बातें लिखेंगे आप। समांतर या समतल प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है? और यहां से ध्यान रखना, ये यहां से एग्जाम में पूछा भी जाता है। क्लियर बात समझ में आ पा रही है? समांतर या समतल प्लेट संधारित्र के कारण आपको क्या ज्ञात करना है, धारिता निकालनी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है दोस्तों कि धारिता जिस भी टॉपिक की या जिस भी आकृति की आपको धारिता ज्ञात करनी है तो फॉर्मूला एक ही है हमारा। क्या है? मैंने आपको बताया है, C बराबर Q/V, यानी उसके लिए V निकाल दो और V को निकाल के इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, डिवाइड करके C आ जाएगा। तो देखिए जरा, सबसे पहले माना A व B दोनों प्लेटों को एक दूसरे से एक समान स्मॉल r दूरी पर रखकर समांतर प्लेट संधारित्र बनाया गया है। ठीक है? जिसके बीच वायु भरी है। क्या भरी है दोनों प्लेटों के बीच में? वायु। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, आगे जाके बताऊंगा इस बात को। दोनों के बीच में क्या भरी है? वायु। तो देखें जरा, यहां से आ जाते हैं, इस तरीके से आपको डायग्राम मिलेगा। ये लो जी, ये ए पॉइंट है, ये बी है। अच्छा, प्लेट के नाम बोले तो इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। ठीक है? अब सबसे पहले आपने क्या किया, ए को प्लस चार्ज दे दिया। देखेंगे जरा,
प्लेट ए को धनावेश देते हैं, अतः प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट बी पर, दूसरी प्लेट बी की आंतरिक सतह पर ऋणावेश तथा बाहरी सतह पर धनावेश आ जाता है। ठीक है बच्चों, प्रेरण के कारण दोनों चार्ज आते हैं, याद रखना। बी की आंतरिक सतह कौन सी है, अगर मैं बात करूं ये वाली, इस पर क्या आया माइनस, और बाहरी पर प्लस आया। ठीक है, बाहरी सतह का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं, जिससे बी का संपूर्ण धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। इसका संबंध कहां से कर दिया आपने, पृथ्वी से कर दिया, और सारा का सारा प्लस कहां चला गया, पृथ्वी में चला गया। यही कारण है, आपने बहुत जगह देखा होगा, किसी भी बिजली के खंभे या किसी भी बड़ी मशीन में से एक तार को निकाल के कील में बांध के जमीन में ठोक दिया जाता है। समझ में आई बात, जिससे कि अगर चार्ज किसी भी वजह से ज्यादा हो तो कहां एक्सटेंड हो जाए, अर्थ के अंदर। और अर्थ क्या होता है, सबसे बड़ा मैग्नेट है इस पूरी की पूरी पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, तो याद रखेंगे जितना भी चार्ज इसको आप देंगे पृथ्वी को, ये सारा का सारा चार्ज अपने अंदर ले लेगा। अब यहां से आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। देखें जरा, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले क्या निकालना है आपको बताना जरा। यहां से आपको निकालना क्या है, देखें जरा, हमको सी निकालना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो क्या, देखें जरा, चूंकि प्लेटों के बीच तीव्रता, सबसे पहले तीव्रता की बात को लेकर के चलते हैं। हमें पता है E बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा बराबर क्या होता है बोलो, Q अपॉन A। ये E की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें चाहिए विभव, चूंकि विभव E बराबर क्या होता है, V अपॉन R, और V बराबर क्या होता है, E इंटू R। और याद रखना इन दोनों के बीच की दूरी यहां पर कितनी है, R दूरी है। क्लियर है, तो देखो जरा, यहां से V बराबर क्या हो गया, A इंटू R। ठीक है, तो यहां से अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो देखना जरा, E की वैल्यू बोलो कितनी है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू A, और इंटू में क्या है, R। ये R है ना, यहां पर ये R आ गया। ठीक है, चलिए जी, अब इससे आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। देखें जरा, नाउ हमको निकालिए धारिता। C बराबर क्या होता है बोलो, Q अपॉन V। होता है क्या नहीं होता है, क्लियर है। चलिए जरा, तो यहां से आ जाता है C बराबर कितना बनेगा ये बोलो, Q की वैल्यू, Q तो ऊपर ही है, नीचे V की वैल्यू बोलो कितनी है, Q इंटू R, और अपॉन में कितना हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू A। ठीक, Q से भाई Q कैंसिल हो गया, और C बराबर ये ऊपर आ गया एप्सिलॉन नॉट इंटू A, अपॉन कितने रह गया, नीचे R रह गया। तो अगर आपसे पूछा जाएगा क्या कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, याद रखेंगे E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे, वहां से सिग्मा को ओपन करेंगे Q अपॉन A में, और यहां से E बराबर V अपॉन R लगा करके V की वैल्यू को निकाल के C बराबर Q अपॉन V के अपॉन में रख देंगे, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, और आपका आंसर आपके सामने होगा C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन R। क्लियर है। चलिए, अब ये संधारित्र कब था, जब इसके बीच में वायु भरी हुई थी। क्या भरी हुई थी, वायु। क्लियर है, ये सवाल यहां पर खत्म हो गया। ठीक, अब इसके बाद एक नोट डालेंगे आप, और नोट यहां पर ये है क्या, यदि संधारित्र की
दोनों प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो, है ना। तो याद रखना C बराबर हमारा फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपॉन R। लेकिन इस बार याद रखना जो लिक्विड भरा है उसके अंदर क्या आ जाएगा, K भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, K भी आ जाएगा। क्लियर है। और यहां से हमारी वैल्यू क्या बन जाती है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू K इनटू A अपॉन R। ये K क्या है, याद रखना परावैद्युतांक है। जो लिक्विड आपने भरा है उस लिक्विड का क्या होगा, वैल्यू है ये। ठीक है। तो अगर कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ तो K की वैल्यू वो आपको देगा। ठीक है। और उस वैल्यू को हम यहां पर रख के सोल्व कर देंगे। ठीक है। चलिए तो दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए लेक्चर के साथ। आपको हमारे लेक्चर कैसा लगा, ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाना। जय हिंद।